राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। वो एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला करते दिखाई दिए राहुल गांधी। कैसे, वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये जो रामचरितमानस को लेकर विवाद शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से बयानबाजी का जो लगातार दौर आप देख रहे हैं, उसमें राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। ये कहना अब सही होगा, क्योंकि राहुल गांधी जो है अभी कोई मुद्दा छोड़ नहीं रहे हाल के दिनों में। इस जो सारी बयानबाजी हाल के दिनों में चल रही है, उसके बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम योगी धार्मिक नेता नहीं है, बल्कि एक मामूली ठग है। राहुल ने कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबर लगाई गई है, एजेंसियों के द्वारा खबर लगाई गई है कि राहुल गांधी ने इस तरह की टिप्पणी की है। लेकिन अब इस टिप्पणी को राहुल गांधी ने दिया नहीं दिया ये तो एक अलग विषय है, लेकिन इस पर जिस तरह से बीजेपी ने हमले शुरू कर दिए हैं, इस पर केशव प्रसाद मौर्य या अन्य मंत्री जो योगी कैबिनेट के हैं उनके हमले शुरू हुए, उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने उनकी इस पूरी टिप्पणी को बहुत गंभीरता से ले लिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब सियासत जमकर गर्मा गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते, वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। कार्यक्रम में मौजूद महिला ने उनसे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही है, इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। सूत्रों का कहना है कि इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है, यह धर्म नहीं है। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। हिंदू धर्म तो मैं समझता हूं, कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने कहा कि जैसे ही व्यक्ति तपस्या करना बंद कर देता है तो उसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है, जबकि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके विपरीत है। लगभग 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कई बातें कही हैं। आपको याद होगा जब कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इन्होंने जय सिया राम के नारे लगवाए थे, और इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी ने यहाँ पर किया। और उन्होंने कहा कि मैंने जय सिया राम का जाप करने के लिए इन लोगों को कहा था। भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने में एक छोटा और पहला कदम है, ये बात भी राहुल गांधी ने कही। देश हित में आगे और भी प्रयास करेंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद में उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, गर्मानी भी चाहिए, क्योंकि देखिए राहुल गांधी को लगातार मौका मिल रहा है। राहुल गांधी एक के बाद एक कई मुद्दों पर, एक तरफ एक अदानी का मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। कांग्रेस जो है जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। इधर रामचरितमानस का मुद्दा जो है वो उठाया गया है समाजवादी पार्टी की। खैर राजनीति में सब कुछ होता है, राजनीति में विपक्ष अपने कुछ मुद्दों के साथ में आता है और वो कोशिश करते हैं कि राजनीति का खेल ही यही है। तो बीजेपी के लिए लेकिन कितनी चुनौतियां इससे खड़ी होंगी, और बीजेपी ने काफी इन मुद्दों को पहले भी झेला है। बहरहाल अगर बात करें धर्म की राजनीति की, जाति की राजनीति की, तो ये ऐसा पिच है जिस पर सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल खेलते रहे। अब विपक्ष में है तो विपक्ष के पास में सवाल उठाने का ज्यादा मौका होता है, सत्ता पक्ष को कई चीजों पर जवाब देना होता है, क्योंकि आप सत्ता में, ताकत में है। राहुल गांधी को मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी बड़ा ताकतवर चेहरा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा उत्तर प्रदेश में, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल, खासतौर पर कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन, इनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। जो मिलना है यहीं से मिलना है बसपा सपा जैसी पार्टियों को, और बीजेपी को भी बड़ी जीत की उम्मीद है, तभी केंद्र की सत्ता का रास्ता स्पष्ट हो पाएगा, साफ हो पाएगा। लिहाजा अब बीजेपी जो है वो पलटवार कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी का जो बयान है वो आपत्तिजनक है, उनको बयान वापस लेना चाहिए। राहुल में गंभीरता की कमी है, वो हिंदुत्व के बड़े ज्ञानी न बने। सीएम योगी को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं देश की जनता जानती है। देश में, उत्तर प्रदेश में राजनीति का स्वर्णिम युग चल रहा है। मोदी जी कर्मयोगी हैं और योगी जी जन्म योगी हैं।
तो अब जितने भी योगी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं या बड़े चेहरे हैं वो इस पूरे मामले में उतर आए हैं। हालांकि हम आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई है। राहुल गांधी अभी इस पर स्पष्टता और क्या कहते हैं ये भी सुनने जैसी बात होगी। जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो उनका बयान वापस लें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या कहा था सीएम योगी ने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है जिसका सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि पूर्व में धार्मिक स्थलों को नष्ट या अपवित्र किया गया था तो अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर उन्हें बहाल करने का अभियान चलाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठते हैं तो हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। जब हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो हमारा देश सुरक्षित होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर किसी कालखंड में हमारे धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया है तो अयोध्या की तर्ज पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 500 साल बाद भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनके जीर्णोद्धार का अभियान चलाया जाना चाहिए। आप सभी भक्तों ने राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान राम के इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है। अब ये देखिए, राम मंदिर, हिंदुत्व बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा अपने आप में एक दौर था। योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के लिए जाने जाते थे और हमने भी वो दौर देखा है। उनके कई ऐसे बहुत फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, हिंदुत्व के खासतौर पर बड़े कड़े बयान होते थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद की अपनी गरिमा होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पूरे राज्य को लेकर चलना होता है, तो बहुत सदे हुए अब उनके बयान और भाषण होते हैं। लेकिन एक दौर था उनका, हिंदुत्व को लेकर वो बात किया करते थे और अब भी वो जानते हैं कि हिंदुत्व की उनकी जो छवि है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को नहीं बल्कि देश की सियासत को प्रभावित करती। जब भी हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा मुद्दा होता है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी जानते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर या हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन पर अगर चुनाव होता है तो बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। 2014, 2019 इसकी बानगी भर है। अब बात की जाए बहुसंख्यक समाज की या हिंदुत्व वाले वोटों की जो बीजेपी के पास जाते, उसमें क्या जातीय समीकरण हो सकते हैं, इनको लेकर सारी बयानबाजी चल रही है। इसी सारी बयानबाजी के बीच में राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो किसी ने सवाल किया कि धर्म की आंधी बह रही, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर धर्म नहीं अधर्म हो रहा है और इसको लेकर अब फिर आपत्ति जताई जा रही है जितने भी योगी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनकी तरफ से। अब ये जिस राजनीति की मैं बात कर रहा था उस राजनीति का एक और चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने सनातन धर्म वाले बयान को लेकर सीएम योगी पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी की अपनी राजनीति है, वो मुस्लिमों के पैरोकार और नेता के तौर पर खुद को विकसित कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि यह खेदजनक है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। उन्होंने कहा कि हमारा देश हर धर्म को मानता है और यही संविधान की खूबसूरती। अफसोस कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया। सनातन राष्ट्रीय धर्म है, ऐसा किस किताब में लिखा है? हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अंबेडकर की ओर से बनाया गया संविधान है तब तक देश में कोई एक धर्म नहीं हो सकता। ओवैसी ने यह भी कहा, आप यानी योगी आदित्यनाथ से वो कह रहे थे, ने संविधान की शपथ ली है, फिर आप हिंदुत्व को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? राजनीति बहुत, आप अगर गौर से देखेंगे, देखिए राजनीति एक तो प्रभावित किसको करती है? आप में से कई मतदाता हैं, कई समर्थक होंगे, किसी एक विशेष राजनीतिक दल के भी समर्थक हो सकते हैं, कोई एक नेता आपको ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन इस सब में आप देखिए कि राजनीति किन, और जितने बयान चल रहे हैं किन चीज़ों को प्रभावित करने के लिए, या आपके मानस को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो जातिगत टिप्पणियाँ हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बोले, बिहार के शिक्षा मंत्री बोले, अखिलेश यादव चाहे योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े, या हिंदुत्व की राजनीति की बात योगी आदित्यनाथ या कोई भी नेता करता दिखाई दे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी का जो विरोध सामने आता है, या मोहन भागवत, आप सारे बयानों को देखें, राजनीति किस ओर जा रही है, क्या समझ में आता है? अपनी टिप्पणी जरूर करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।